आप सभी के लिए ईश्वर का असीम प्रेम और आप सभी को पूर्ण आशीर्वाद। प्यारे भाइयों और बहनों, आज पास्का रविवार अथवा यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान का पर्व है। ख्रिस्तियों के लिए पास्का सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, यह 50 दिनों का मौसम है। पास्का मौसम पास्का जागरण से शुरू होता है और पेंतेकोस्त के साथ समाप्त होता है, जिस दिन हम पवित्र आत्मा के उतरने और कलीसिया के जन्म या शुरुआत का त्यौहार मनाते हैं। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ पतरस यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करता है। दूसरा पाठ मसीह के द्वारा जिलाए जाने के बाद ऊपर की बातों के बारे में चिंतित रहो। सुसमाचार पाठ। मगदला की मरियम ने देखा कि यीशु की कब्र के ऊपर से कब्र का पत्थर हटा दिया गया है। पतरस निडरता से यह घोषणा करने आया कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। पतरस ने जोर देकर कहा कि वह यीशु के जीवन, उसके कार्यों और उसकी मृत्यु का साक्षी था। उन्होंने पुष्टि की कि प्रेरितों को उपदेश देने की आज्ञा दी गई थी। उसने आग्रह किया कि सभी यीशु और उसके पुनरुत्थान में विश्वास करें और उसके नाम से पापों की क्षमा प्राप्त करें। संत पौल ने कोलोसे के लोगों को सिखाया कि अब लोगों को ख्रिस्त ने पुनरुत्थान के द्वारा नया जीवन दिया है। वे अलौकिक प्राणी बन गए हैं और उन्हें आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और सांसारिक चीज़ों को भूल जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपना मन ऊपर की चीज़ों पर लगाना चाहिए, न कि उन चीज़ों पर जो पृथ्वी पर हैं। हमें भी परमेश्वर, उसके मार्गों, उसके कार्यों, हमारे लिए अभी और भविष्य के लिए उसकी योजना की ओर देखना चाहिए। सुसमाचार पाठ में हम देखते हैं कि मगदला की मरियम ने देखा कि कब्र का पत्थर हटा दिया गया था। इसका मतलब कि यीशु के शरीर को हटा दिया गया था या चोरी कर लिया गया था। शायद उसका अगला विचार ख्रिस्त के शरीर को हर तरह से पुनः प्राप्त करने का रहा होगा। सिमोन पतरस और यूहन्ना मरियम की रिपोर्ट को पुष्टि करने के लिए कब्र की ओर दौड़े। पतरस और यूहन्ना ने कब्र के कपड़ों के साथ खाली कब्र देखी। यह इस बात का प्रमाण था कि यीशु मरे हुओं में से जी उठे, लेकिन यह उनके लिए तब तक स्पष्ट नहीं था जब तक मरियम ने यीशु को नहीं देखा, जिसे वह माली समझती थी। फिर धीरे धीरे प्रेरितों को यीशु के पुनरुत्थान के बारे में एहसास होने लगा और वे एक एक करके विश्वास करने लगे। यीशु के मरे हुओं में से जी उठने का वादा पूरा हुआ। यीशु ख्रिस्त के पुनरुत्थान में हमारा विश्वास खाली कब्र के प्रति उनकी गवाही और यीशु के साथ लोगों के निरंतर संबंध पर आधारित है। यीशु प्रेरितों और शिष्यों को कमरे के अंदर, गलील झील के पास और एमाउस के रास्ते में दिखाई दिए। यीशु की मृत्यु के बाद प्रत्येक उपस्थिति पुनरुत्थान की वास्तविकता के बारे में बहुत कुछ बताता है। आज हम हालेलुया गीत गाते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं जो मृतकों में से जी उठा। हमें विश्वास है कि वह हमें भी एक दिन अनंत जीवन के लिए उठाएगा। प्रार्थना। हे यीशु ख्रिस्त, हमें विश्वास है कि आप मृतकों में से जी उठे। इस रहस्य पर दृढ़ता से विश्वास करने और अपने विश्वास को बड़े उत्साह के साथ जीने में हमारी मदद करें। हमें हमारी सांसारिक दुर्बलताओं, पापों और कष्टों से उठाकर अनंत जीवन प्रदान करो, जहां हम सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। आमीन।